वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल CHS स्कूल BHU। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं पेड सीट पर कैसे एडमिशन होता है और अपने छोटे भाई से हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो इस समय क्लास 12 के स्टूडेंट है सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में। तो अब उनसे हम मिलते हैं। पहले उनका नाम बता दें, उनका नाम है विकास शाही और इस समय वो बायो के स्टूडेंट है। ये भी इनका शाही के पाठशाला के नाम से चैनल है, आप लोग विजिट कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। तो इनसे हम कुछ जानकारी लेते हैं, इनको बताएं कि पेड सीट के बारे में कुछ बच्चे जानकारी मांग रहे हैं तो उसके बारे में बताओ कुछ। तो ये कहा कि ठीक है भैया, हम आ रहे हैं BHU, आपसे मिल भी ले रहे हैं और कुछ बता दे रहे हैं बच्चों को। तो बताइए पेड सीट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बता दें कि पेड सीट जो होता है, जो CHS में आप जानते हैं कि इंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन होता है क्लास 11th में। लेकिन क्या है, पेड सीट का फैसिलिटी दिया जाता है हर स्ट्रीम से। ये केवल क्लास 11th में और ये भी केवल बॉयज़ स्कूल के, गर्ल्स के लिए नहीं है और किसी अदर क्लास के लिए नहीं, जैसे 6 और 9th के लिए नहीं है, केवल क्लास 11th के लिए और वो भी केवल बॉयज़ स्कूल में है। तो पेड सीट में क्या होता है कि जो जितने भी स्ट्रीम है, चाहे वो मैथ का हो, बायो का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, तो सारे स्ट्रीम में 5-5 सीट जो है वो एक्स्ट्रा रहता है। तो जितने बच्चे का जो एडमिशन हो जाता है, मान लीजिए मेरिट के थ्रू, मान लीजिए 90 मार्क्स कट ऑफ आया किसी कैटेगरी का, तो 90 वालों तक का जब एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद जो 5 सीट खाली रहता है पेड सीट के लिए, तो उसमें क्या होता है कि पैसे देकर एडमिशन लिया जाता है। तो 90 तक बच्चे जो एडमिशन ले लिए, उसके बाद जैसे मान लीजिए 89 बचा, तो जो 89 जिसका मार्क्स है वो पेड सीट के थ्रू एडमिशन ले सकता है। एक तरफ से ये देखा जाए, कट ऑफ आप किस चीज़ का बात कर रहे हैं, मतलब कि जनरल कैटेगरी, OBC, SC, ST कैटेगरी वाइज होता है। जैसे मान लीजिए जनरल का लग जाता है, ज़्यादा जाता है जैसे, और अच्छा। OBC का कम जाता है, फिर उससे कम SC का और सबसे कम ST का होता है। ठीक है, ओके। तो उसके अनुसार देखा जाता है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट अब आ गया कि मान के चलिए कट ऑफ इस समय क्लास 11th में मान के चलिए मैथ ग्रुप का हम बात करते हैं कि 85 चला गया, ठीक है, 85 चला गया, तो उसमें अब कैसे बच्चों का एडमिशन होगा। मान लीजिए 85 कट ऑफ गया, तो क्या होता है कि कभी कभी सीट खाली रहता है तो कट ऑफ के नीचे तक के बच्चों का भी एडमिशन हो जाता है मेरिट पे। ठीक है, तो मान लीजिए 85 कट ऑफ गया, 84 तक मेरिट पे कट ऑफ हो गया। ठीक है, ओके। बाकी 83 वाले बच्चे ना, तो जो 83 वाले हैं वो पेड सीट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, पेड सीट में कितने मतलब कि रिजर्व रहता है, कितना सीट रहता है। 5-5 सीट। जैसे अगर ऑफिशियली देखा जाए तो जो ऑफिशियली लिखा रहता है नोटिस पे, उस पर रखा रहता है हर स्ट्रीम में, और स्ट्रीम में प्लस में कि जो उसके सेक्शंस होते हैं उसमें 5-5 सीट होता है। मतलब आप मैथ से हैं, बायो से हैं, या कॉमर्स से हैं, या आर्ट्स से हैं, 5 सीट आपका एकदम 100% रिजर्व है। और इसका फी स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, पेड सीट का जो फी है, आपको पेड सीट के लिए आपको 20,000 रुपये देना पड़ेगा। ओके। उसके अलावा 5,000 रुपये जो स्कूल का जो मिनिमम फी है 1 साल का, रेगुलर फीस। हाँ, जो रेगुलर फीस आप लोग का जो 5,000 रुपये है और प्लस कंप्यूटर साइंस ले rहे हैं, मतलब तो उसके लिए एक्स्ट्रा लगेगा, 2,000 चार्ज लगेगा, मतलब वही 7,000, एक प्रॉक्स मान के चलिए 25,000 आपका एक तरफ से पूरा लगेगा। और आप लोग को पेड सीट के बारे में कुछ जानकारी और चाहिए तो बताइए वैसे, लेकिन हमारे हिसाब से तो हम लोग पूरा बता दिए हैं। इसमें पेड सीट में आप लोग का कट ऑफ जो बनेगा, मान के चलिए सपोज डेट जनरल कैटेगरी का बात हम सही बताए हैं कि 85 नंबर जनरल कैटेगरी में बन रहा है, तो 85 नंबर तक एकदम सीट फुल कर लिया जाएगा। फिर उसके नीचे जो 84, 83, 82, 81, वो पेड सीट के थ्रू बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। पेड सीट का भी मतलब वो जब काउंसलिंग हो जाएगा तो उसके बाद रैंक निकाला जाएगा कि इतना नंबर से इतना नंबर तक काउंसलिंग में आ सकते हैं। अच्छा, मतलब उसका सेकंड लिस्ट एक तरफ से निकाला जाएगा। सेकंड लिस्ट काउंसलिंग के लिए आता है कि इसके नीचे है, आप काउंसलिंग के लिए मतलब पेड सीट के लिए आप जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आ सकते हैं पेड सीट के काउंसलिंग में। अच्छा, ये मतलब कि सेकंड लिस्ट कब तक आने की संभावना है कुछ। फर्स्ट लिस्ट आपका तो अगर रिजल्ट है वो आपका जून में आ जाएगा। जून के बाद ही, मतलब एडमिशन के बाद ही आता होगा। काउंसलिंग हो जाएगा आपका, काउंसलिंग के बाद सेकंड लिस्ट आता है। अच्छा, जब फाइनल काउंसलिंग हो जाता है उसके बाद पेड सीट का काउंसलिंग होता है। अच्छा, अभी जो बच्चे एग्जाम दिए हैं, बहुत सारे यूट्यूबर अपना आंसर की लॉन्च किए हैं, ठीक है, उनके थ्रू वो मिला रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मेरा इतना आ रहा है, मेरा इतना आ रहा है, मेरा 55 आ रहा है, मेरा 60 आ रहा है, मेरा 85 आ रहा है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मतलब फाइनल आंसर की आए तब वो फाइनल एकदम अपना रिजल्ट देखें, या अभी से वो एकदम एक्सपेक्ट कर लें। तो मैं तो कहूँगा कि फाइनल आंसर की का इंतजार करने, क्योंकि जो फाइनल आता है वो ऑफिशियली होता है। और अभी जो कोई बता रहा, हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाता है हर क्लास में कि इसमें आपका कुछ और उसका नज़रिया देखने का रहेगा, सॉल्व करने का, और कभी कुछ इससे में क्या होता है आंसर मिसमैच हो जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो ऐसे में जो क्या कि हमें फाइनल आंसर जो ऑफिशियली जो आंसर आएगा BHU की तरफ से वो देखना चाहिए कि वो जो आएगा तो उसमें से हो पाएगा। और बाकी ऐसे भी कुछ कभी कभी होता है कि जैसे BHU भी जारी किया तो उसमें भी 1-2 आंसर गलत होता है। तो उसमें आपको मौका दिया जाता है कि आप चैलेंज कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो गलत है। उसके बाद फिर एक फाइनल आंसर आएगा और उसके बाद आप अच्छे से कन्फर्म हो पाएंगे कि हाँ, आपको इतना मार्क्स आ रहा है। अच्छा, तो मतलब यही था पूरा मिला के पेड सीट का पूरा प्रवचन, जितना आप लोग सुने हैं यही था पेड सीट का प्रवचन, ठीक है।
और आप लोग को अब ये बात नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और शाही का पाठशाला चैनल आप लोग जाके एक बार ज़रूर विजिट करिए। ये मेरा छोटा भाई है, ठीक है, और ये CHS से पढ़ रहा है, इस समय क्लास 12 बायो में पढ़ाई कर रहा है। और इस समय का कट ऑफ के बारे में हम कुछ बात करें तो 2019-18 का क्या कट ऑफ था? 70 नंबर। डिपेंड कर देखिए कट ऑफ का क्या है कि मान लीजिए उस समय 70 था, लेकिन अब क्या होगा ना, ये कोई फिक्स नहीं, ये डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन का क्या क्या लेवल है। हाँ, उसके अलावा उसका जब फाइनल कट ऑफ आएगा उसी पर, अब ऐसे में तो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो हो सकता है, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो सकता है किसी का वो सही जो। लेकिन एक तरफ से हम बात करें तो इस समय का पेपर हल्का था, ज़्यादा टफ भी पेपर नहीं था। 3 साल बाद पेपर हुआ है आप लोगों का, तो कट ऑफ जो भी होगा इस बार पहले फाइनल आप लोग का आंसर किया जाए, तभी कट ऑफ के ऊपर हम बात करेंगे, वरना हम पहले जो आप लोग को कट ऑफ बताए थे उसी पर आप लोग डिपेंड रहिएगा। फिर मिलते हैं शाम 7 बजे लाइव सेशन में। चलिए, अब जो बातें नहीं समझ में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और पर्सनल बात करने के लिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर है, फेसबुक पेज है, आप वहाँ पर आके पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और भाई के चैनल को एक बार विजिट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए बाय बाय, टेक केयर।